सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम एक ऑथराइजेशन टोकन कैसे पास कर सकते हैं सर्वर पर। देखो यार, जितनी भी आप कंपनी में काम करोगे ना, तो जितनी भी आप एपीआई यूज करोगे ना उसके अंदर, तो सभी में एक ऑथराइजेशन टोकन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक ऑथराइजेशन टोकन कैसे पास कर सकते हो सर्वर पर थ्रू रेट्रोफिट। देखो यार, अभी देखते हैं कि ये एग्जैक्टली ऑथराइजेशन टोकन होता क्या है। देखो, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। देखो, ऑथराइजेशन टोकन का मतलब क्या होता है कि ये आपकी एक पहचान होती है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, समझे। तो देखो, होता क्या है, जब हम कोई लॉगिन करते हैं या कोई हम अकाउंट क्रिएट करते हैं थ्रू ईमेल एंड पासवर्ड, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक हमें टोकन जनरेट कर देता है। और उस वही टोकन क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। देखो, ईमेल और पासवर्ड क्या होता है, ईमेल और पासवर्ड को मिलाकर, ईमेल और पासवर्ड को मिलाकर क्या होता है, एक यहाँ पर एक टोकन जनरेट होता है, ठीक है। ये दिख रहा ना कोई आपको टोकन, ये कुछ इस तरीके का, ये आपको एक रैंडम वैल्यू होती है। तो वो कैसे बनता है, ईमेल और पासवर्ड को मिलाकर एक ऑथराइजेशन टोकन बनता है, ये आपका टोकन होता है। और इसी टोकन को क्या करना पड़ता है, आपको सर्वर पर भेजना पड़ता है, सो दैट कि सर्वर उस टोकन से आपको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, ये एक ऑथराइज यूजर है। अगर सर्वर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ, आप एक ऑथराइज यूजर हो, तभी आप सर्वर पर जितना भी डेटा है उसको एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरीके से टोकन, ऑथराइजेशन टोकन बेसिकली वर्क करता है। देखो, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक फटाफट क्विक डेमो देखते हैं, एक रियल डेमो देखते हैं यहाँ पर। देखो, अभी देखो मैं कौन सी ये दो एपीआई यूज़ करने वाले, एक लॉगिन की और एक लीव की, ठीक है। तो देखो, अभी क्या है, लॉगिन करता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मेरे पास क्या है, एक हमारे पास ये यूआरएल गिवन है, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं लॉगिन कर सकता हूँ। और ये क्या है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाने वाली है, ठीक है। देखो, जब मैं क्या करूँगा, देखो अभी मुझे क्या करना है, इस बॉडी के अंदर ना कुछ वैल्यू भेजनी पड़ेगी। सपोज मुझे यूज़र नेम भेजना है, पासवर्ड भेजना है और ग्रैंड टाइप भेजनी है। ये मेरा यूज़र नेम हो गया, ये पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। और ये ग्रैंड टाइप भेजना पड़ेगा मुझे, मतलब मुझे 3 की भेजनी पड़ेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो गाइस देखो, जब मैं क्या करूँगा, सेंड बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मेरी क्या हुई, एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर। तो गाइस देखा, यहाँ मुझे क्या मिल गया, रिजल्ट के अंदर, रिस्पांस के अंदर क्या मिल चुका है, एक मुझे एक्सेस टोकन मिला, टोकन टाइप मिल गया और एक्सपायर मिल चुका है यहाँ पर। देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको एक्सेस टोकन, ये आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है, आपके एक यूज़र की पहचान है। मतलब जो दिख रहा है टेस्ट टू यूज़र नेम और आप पासवर्ड ये आपको दिख रहा है, तो इसकी एक पहचान बन चुकी है। तो मुझे अभी ये करना पड़ेगा, इस टोकन को सर्वर पर भेजना पड़ेगा और सर्वर उसको चेक करेगा कि हाँ, ये एक यूज़र ऑथराइज्ड है या नहीं, ठीक है। जब भी हम कुछ डेटा को एक्सेस कर पाएंगे सर्वर के ऊपर, ठीक है। देखो, अभी हम लॉगिन कर चुके हैं। अभी सपोज मान लो कि मैं जाता हूँ एक लीव नाम की। देखो, ये लीव क्या है, यहाँ पर एक मेरे पास क्या है, एक यूआरएल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है, जहाँ मुझे एक गेट रिक्वेस्ट सिंपल सी करनी पड़ेगी। अभी देखो, मेरा सिंपल सा यूआरएल है, मुझे बॉडी बॉडी में कुछ डेटा को भेजना नहीं है, मुझे सिंपल से गेट रिक्वेस्ट करनी है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला, ऑथराइजेशन हैज़ बीन डिनाई फॉर दिस रिक्वेस्ट। मतलब क्या कर रहा हूँ कि जब भी मैंने गेट रिक्वेस्ट की, तो सर्वर मुझे कह रहा है कि भाई, आप एक ऑथराइज यूज़र नहीं हो, मैं सिर्फ ऑथराइज यूज़र को ही ये डेटा प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो अब मैंने सोचा कि यार, मैं कैसे एक ऑथराइज यूज़र बन सकता हूँ। यस, देखो, जो मैंने लॉगिन अभी यहाँ पर किया था इस टोकन के, अगर इस टोकन को मैं अगर उठा लूँ यहाँ से, इस टोकन को अगर मैं कॉपी कर लूँ और इस टोकन को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लीव में जाकर, इस लीव एपीआई के अंदर मुझे करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा सर्वर पर, ठीक है। जब भी एक यूज़र ऑथराइज हो पाएगा। तो देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस ऑथराइजेशन पे क्लिक करना है बस यहाँ पर। और देखो, मुझे टोकन टाइप सेलेक्ट करना, टोकन टाइप मेरा कौन सा होता है, बीआरएल होता है, ठीक है। तो मुझे बीआरएल को सिलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ मुझे उस टोकन को डालना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि हाँ, मैं एक ऑथराइज यूज़र हूँ जो उस डेटा को एक्सेस करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, अब मैंने इतना काम कर लिया, जब मैं यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र, सर्वर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये यूज़र एक ऑथराइज है, और अगर यूज़र ऑथराइज्ड होगा, तो जितना भी डेटा प्रेजेंट होगा उस यूज़र के कोरस्पॉन्डिंग वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से बेसिकली हमारा एक टोकन वर्क करता है, ठीक है। देखो, अभी इतना काम हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, एक प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है कि हाँ, हम एंड्रॉयड में इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते
सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट में पहले से क्रिएट कर चुका हूँ, मुझे ये करना है सिर्फ डिपेंडेंसी की बात करनी है अभी यहाँ पे। देखो डिपेंडेंसी मुझसे यहाँ पर कोई पूछेगा नहीं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर रखी है, जो कि आई थिंक ऑल आर फैमिलियर विद दैट, कि हाँ सबको पता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करेगी। देखो सबसे पहले डैगर हिल्ड का कॉटलिन कैप की प्लगइन ऐड करेगी है, व्यू बाइंडिंग यहाँ यूज़ कर रखा है। देन उसके बाद क्या कर रखा है, क्रूटेन्स का कर रखा है, व्यू मॉडल लाइव डेटा, एंड्रॉइड केटेस की लाइब्रेरी। देन देखो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मैं रेट्रोफिट और मोशी की लाइब्रेरी तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ओके एच की हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। और इसी ओके एच के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं उस टोकन को प्रोवाइड करवा सकता हूँ सर्वर पर इसी लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, डैगर हेड का यूज़ कर रखा है, बस ये मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी यूज़ कर रखी है। अब देखो मैं बिल्ड और डेटा फाइल में जाऊँगा ना यहाँ पर, तो यहाँ उनके वर्जन मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। देखो गाइस हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पर, कि आपको कॉटलिन का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखो कॉटलिन का लेटेस्ट वर्जन क्या 1.5.31, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। जब भी आपका डैगर हेल्ड की जो वर्जन है उससे वो वर्क कर पाएगा, बिकॉज डैगर हेल्ड का जो 2.3.39.1 जो वर्जन है वो कॉटलिन के लेटेस्ट वर्जन के साथ वर्क करता है, तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का बस ध्यान रखना। अभी देखो मैंने क्या कर रखा है, मैं रिसोर्स फोल्डर में जाऊँगा ना, तो एक जस्ट सिंपल सा मैं लेआउट क्रिएट कर रखा है एक्टिविटी मेन के अंदर यहाँ पर। और इसमें देखो हुआ क्या है, सिंपली मैंने क्या है, एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर रखा है जहाँ मैं एक डेटा को शो करवाऊंगा, एक प्रोग्रेस बार दे रखा है जो डेटा को लोड करवाते समय मतलब मैं डालूंगा यहाँ पर। बस इतना मेरे को काम करना और कुछ नहीं करना। अभी देखो आई थिंक इतना काम बन चुका है। अब मैं करता हूँ कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे करना, मुझे लॉगिन से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, सिर्फ अभी लीव से मतलब है कि लीव पे जो डेटा है ना उसको मुझे उठा के मतलब उसको मुझे गेट करके बस अपने एप्लीकेशन का शो करवाना पड़ेगा। और टोकन हमारे पास प्रेजेंट है, टोकन जो ये टोकन है वही मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं करता हूँ लीव के लिए पहले क्या करता हूँ, एक मॉडल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, दो तीन बस फील्ड क्रिएट करूँगा, सब क्रिएट नहीं करूँगी बिकॉज सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं करता हूँ एक यहाँ पर एक पहले पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पर डेटा नाम का, ठीक है। डेटा नाम का पैकेज क्रिएट किया और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक डेटा क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ जो कौन सा होने वाला है आपका यहाँ पर सर्वर रिस्पॉन्स नाम का। मैं क्या करता हूँ, एक डेटा यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, एक कोड है, सक्सेस और मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो कोड पर देखो यहाँ पे लिखता हूँ वेल और कोड पास किया जो कि किस टाइप का आपका होने वाला है, एक इन टाइप का होने वाला है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर वेल एक सक्सेस है, तो सक्सेस पास किया जो कि किस टाइप का होने वाला है आपका यहाँ पे आपका एक बूलियन वैल्यू होने वाली है, ठीक है। बूलियन पास कर दिया। थर्ड आपका क्या है यहाँ पर, थर्ड आपका वेल पास किया और यहाँ पर एक मैसेज है, तो मैसेज पास कर दो और आपका एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। देखो बस मैं इतने तीन फील्ड रखता हूँ यहाँ पर कि बस देखो मुझे पूरा डेटा शो नहीं करना, मुझे जस्ट टेस्ट करना है कि हाँ हम एक टोकन को कैसे पास कर सकते हैं, एक ऑथराइज टोकन को कैसे पास कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है। बस इतना हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के लिए एक इंटरफेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले मैं पैकेज क्रिएट करता हूँ नेटवर्क नाम का, मैंने यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक एपीआई सर्विस नाम का मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पे मैं देखो क्या होगा कि एक मुझे पहले बेस यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है, कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो और कॉन्स्ट वैल लिख के एक बेस यूआरएल हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस यूआरएल का इसमें कैसे होने वाला, देखो बेस यूआरएल गेट करना बहुत ईजी है। बस क्या करो आप यहाँ तक इस माई को यहाँ से कॉपी कर तो ले लो यहाँ से, और इसको क्या कर दो यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दो इस चीज़ को। देखो मेरा बेस यूआरएल क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करनी है, एक सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट करनी है सर्वर पर। तो गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर कर दूंगा और इसका जो एंड पॉइंट क्या होने वाला है, देखो इसका ये आपका एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक कॉपी करके और इसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ को पेस्ट कर दिया, हमारा होगा गेट रिक्वेस्ट। अब सस्पेंड फंक्शन एक क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बहुत ईजी है। गेट डिटेल्स नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और ये बॉडी में कुछ डेटा लेगा नहीं, बस कुछ रिस्पॉन्स देगा हमको। तो गाइस मेरे को रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, मैं एक रिस्पॉन्स नाम का पहले एक क्लास को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ जो रेट्रोफिट 2 से आएगा। और इसके अंदर देखो क्या होगा, टीम आ गया, मतलब एक लिस्ट ऑफ डेटा मांगेगा या कोई डेटा मांगेगा यहाँ पर। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक देखो जो हमारा रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आ रहा है, एक जैसे एक डेटा क्लास में आ रहा है, एक क्लास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो भी मैंने सर्वर रिस्पॉन्स बनाया था
क्लास डेटा क्लास इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। देखो इतना काम हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है, रेट्रोफिट के लिए जो मुझे कोड लिखना है वो लिखना पड़ेगा ताकि मैं सर्वर पर रिक्वेस्ट कर सकूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक DI नाम का पैकेज क्रिएट करने वाला हूँ जो मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो आई होप गाइस कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन से फैमिलियर हो गए यहाँ पर। तो मैं करता हूँ यहाँ पर ऐप मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ऐप मॉड्यूल नाम का। हो गया। अब ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ से एक मॉड्यूल एनोटेशन को कॉल करना है और यहाँ पर इंस्टॉल इन पास करके एक सिंगलटन जो भी कंपोनेंट है और यहाँ से क्लास पास करना पड़ता है। इतना हो गया। अब नीचे का आके क्या करना है मुझको, यहाँ से एक मैं करता हूँ प्रोवाइड लिखता हूँ यहाँ पर। देखो पहले मैं मॉशी की यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ। सिंगलटन पास कर दिया जो कि ये बहुत ईजी है। फंक्शन पास किया प्रोवाइड्स मॉशी नाम का, मॉशी, और इसका जो रिटर्न टाइप मॉशी हो जाएगा इक्वल टू पास के मॉशी डॉट बिल्डर और रन ब्लॉक को कॉल करके, और यहाँ मुझे ऐड पास करना पड़ता है और यहाँ पे कॉटलिन जेसन एडाप्टर फैक्ट्री को कॉल करके लास्ट में बस बिल्ड को यहाँ पर कॉल कर दो। ठीक है। देखो मेरी यहाँ पे मॉशी की डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दी जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। अब मुझे अपनी एपीआई सर्विस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड्स लिखता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंगलटन। ठीक है, तो सिंगलटन लिख दिया और यहाँ से कर दो फंक्शन प्रोवाइड्स, जो कि मैं गाइस बहुत बार बता चुका हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। प्रोवाइड एपीआई सर्विस पास किया, बस का रिटर्न टाइप का क्या होने वाला है यहाँ पर एपीआई सर्विस पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेट्रोफिट को कॉल करके रेट्रोफिट डॉट बिल्डर को यहाँ से कॉल किया, बिल्डर को कॉल करके यहाँ से रन ब्लॉक को कॉल कर लो। और मुझे यहाँ पे सबसे पहले बेस यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि आपका एपीआई सर्विस डॉट बेस यूआरएल आएगा और यहाँ से ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री पास करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे पहले मॉशी पास कर दो ऊपर, क्योंकि मुझे मॉशी नीचे पास करना पड़ेगा। मॉशी पास कर दिया और यहाँ से मॉशी कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट करके एज अ पैरामीटर ये भी मॉशी ले लेगा। ठीक है, तो मैंने मॉशी पास कर दिया और नीचे आके क्या कर दो, यहाँ से बिल्ड को कॉल कर दिया, डॉट करके क्रिएट पास किया और यहाँ से एपीआई सर्विस क्लास डॉट जावा को कॉल कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे सिंपली डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी। देखो मैंने यहाँ पर रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा OKHTTP क्लाइंट के थ्रू, समझे, OKHTTP क्लाइंट की जो मैंने लाइब्रेरी ऐड की थी उसके थ्रू मुझे करना पड़ेगा, टोकन को सेंड करना पड़ता है सर्वर पर। उसको हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक इंटरसेप्टर क्रिएट करना पड़ता है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ वहाँ पर टोकन पास कर पाऊंगा सर्वर पर। ठीक है, देखो मुझे करना पड़ेगा इस DI इस नेटवर्क पैकेज में क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर जिसका नाम क्या है OAuth इंटरसेप्टर नाम का मैं क्या करता हूँ एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, बस एक सिंपल सा। ये देखो मैंने एक सिंपल ही क्लास क्रिएट कर लिया। देखो यार अभी क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और ये बेसिकली क्या लेगा, अपने अंदर कुछ पैरामीटर ले रहा होगा। देखो हमें क्या करना है, सर्वर पर क्या डेटा भेजना है, मुझे एक टोकन पास करना है सर्वर पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले लिखता हूँ प्राइवेट वेल और मैं लिखता हूँ अपने टोकन टाइप। देखो मुझे टोकन टाइप लिखना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज मुझे टोकन टाइप मुझे सेंड करना है सर्वर के ऊपर। ठीक है, और एक पास करता हूँ प्राइवेट वेल और पास करता हूँ टोकन एक्सेस टोकन पास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक्सेस टोकन पास किया जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होना। देखो जब भी हम कोई टोकन को पास करते हैं सर्वर पर तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ पास करनी पड़ती है, एक होता है यहाँ पर टोकन टाइप और एक होता है हमारे पास एक्सेस टोकन। ठीक है, और देखो अब नीचे आता हूँ यहाँ पर और इसका क्या करना है मुझको, एक यहाँ पर एक इंटरसेप्टर नाम का जो यहाँ पर इंटरफेस था उसको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ता है और ये क्या करेगा, एक मेथड को ओवरराइड करेगा जो कि आपका इंटरसेप्ट नाम का होता है। इतना काम कर लिया और इसी इंटरसेप्ट फंक्शन के अंदर मैं उस टोकन को प्रोवाइड करवाऊंगा सो दैट कि वो सर्वर पर सेंड हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ एक रिक्वेस्ट नाम का। ठीक है, एक रिक्वेस्ट, तो एक पहले मैं क्या करता हूँ वेर पास करता हूँ, एक रिक्वेस्ट नाम का मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ चैन डॉट रिक्वेस्ट पास कर दो। ठीक है, इस टाइम का मुझे वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा। अब नीचे आके क्या कर दो, रिक्वेस्ट को वापस से कॉल करो, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट
न्यू बिल्डर को कॉल किया और यहाँ मुझे हेडर को कॉल करना पड़ता है और इसी हेडर के अंदर क्या करूँगा, मैं उस टोकन को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देखो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑथराइजेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो नेम ऑथराइजेशन देना पड़ता है। देखो अगर खुद आप यहाँ पे चेक करो, इस ऑथराइजेशन सेक्शन के अंदर ही तो मैं टोकन पास करूँ, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑथराइजेशन को नेम को यहाँ पास करना पड़ता है सबसे पहले। तो मैं देखो क्या यहाँ पे लिखूंगा, देखो कहाँ गया, इधर आया और यहाँ पे लिखूंगा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का स्पेलिंग से लिखना है आपको, यहाँ पे ऑथराइजेशन स्पेलिंग ऐसे लिखनी पड़ती है। और सेकंड पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा आपको, टोकन टाइप और एक्सेस टोकन पास करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे पास करूँगा इसको, पहले यहाँ पर आप स्ट्रिंग मतलब वैल्यू देनी पड़ती कुछ ऐसे, तो लिखो यहाँ पर क्या, टोकन टाइप लिखा और एक हल्का सा स्पेस देना है आपको और यहाँ पे लिखना है एक्सेस टोकन लिख देना बस सिंपली। इसका मतलब क्या कि आप यहाँ पर टोकन पास कर चुके हो, ठीक है। अब इतना हो गया, अब डॉट करके यहाँ बिल्ड पास कर दो, बिल्ड पास किया, अब यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है और चेन वेरिएबल को कॉल करके यहाँ प्रोसीड पास कर दो, ठीक है। और यहाँ से रिक्वेस्ट पास कर दो। देखो मैंने क्या किया, इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर उस टोकन या एक्सेस टोकन को यहाँ पे मतलब पास किया, देन इसको क्या कर दिया, चेन के थ्रू आगे प्रोसीड कर दिया, बस इतना काम हो चुका है। देखो इस क्लास के अंदर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। देखो ऑथ की डिपेंडेंसी आप कैसे प्रोवाइड करवाओगे, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट एनोटेशन, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना फ्यूचर में अगर कहीं आपको नीड आती है। देखो अगर यहाँ पर टोकन टाइप और एक्सेस टोकन दे रखा है जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का है, अगर आपको इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवानी है, तो आप कैसे प्रोवाइड करवाओगे, यस विद द हेल्प ऑफ क्वालिफायर्स आप प्रोवाइड करवाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आराम से मतलब ऐसे ही इसको डायरेक्टली पास कर दूंगा, ठीक है, इस चीज़ को। देखो आई थिंक इतना काम हो चुका। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑथ इंटरसेप्टर को क्या करना पड़ेगा, रेट्रोफिट, अपने रेट्रोफिट बिल्डर के साथ उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप ऐड मॉड्यूल पे जाओ, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक ओके एचटीटीपी की डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बिकॉज ऑथ जो इंटरसेप्टर है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ओके एचटीटीपी क्लाइंट के साथ ऐड करना पड़ेगा, समझे, क्योंकि ओके एचटीटीपी क्लाइंट को ही हमें रेट्रोफिट के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसको रिक्वेस्ट, तभी उस टोकन को आप सेंड कर पाओगे सर्वर पर। तो क्या करो, आप पहले यहाँ पर प्रोवाइड लिख दो, ठीक है, प्रोवाइड्स नोटेशन, बिकॉज मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाना हूँ, सिंगल लिख दिया यहाँ पे। आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करवाओ, जिसका नाम क्या है, प्रोवाइड्स ओके एचटीटीपी, ओके ओके एचटीटीपी क्लाइंट नाम का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, यहाँ पर ओके एचटीटीपी क्लाइंट होने वाला है, यहाँ पे ये पास कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दो गाइस, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कर दो, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर दो इंटरसेप्टर नाम का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, HTTP लॉगिन इंटरसेप्टर नाम का, इसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर दो, इस इंटरसेप्टर को कॉल करो और यहाँ से लेवल को कॉल करके देन क्या करना पड़ेगा आपको, इस HTTP लॉगिन इंटरसेप्टर को कॉल करके डॉट करके लेवल डॉट बॉडी, बस ये पहले पास कर दो। अब सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा, जो ये आपका ऑथ इंटरसेप्टर उसको भी पास करना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले आप रिटर्न लिख दो, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इस ऑथ इंटरसेप्टर जो मैंने क्रिएट किया उसको ऐड करना पड़ेगा, देन ओके एचटीटीपी क्लाइंट को रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो क्या कर दो, यहाँ पर ओके एचटीटीपी क्लाइंट जो भी है आपका, यहाँ से डॉट करके आपको बिल्डर को कॉल करना पड़ता है, बिल्डर कॉल किया, देन ऐड करना पड़ेगा, आपको इंटरसेप्टर कॉल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दो इंटरसेप्टर कॉल करने पड़ते हैं। देखो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑथ इंटरसेप्टर को यहाँ पे ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो क्या कर दो, आप यहाँ से ऑथ लिख दो, ऑथ इंटरसेप्टर ऑथ इंटरसेप्टर को यहाँ पर कॉल कर दिया। देखो आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। सबसे पहला पैरामीटर क्या पास करना है आपको, इस ऑथ इंटरसेप्टर के अंदर, यस आपको पास करना है यहाँ पर क्या, एक यहाँ पर टोकन टाइप। देखो टोकन टाइप पास करना पड़ता है आपको यहाँ पर। तो देखो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको टोकन टाइप पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे कर दो, पहला पैरामीटर टोकन टाइप होगा। टोकन टाइप किस टाइप का भी, अभी देखो टोकन टाइप आपको किस टाइप का मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा टोकन टाइप। मैंने बियरर टोकन सेलेक्ट किया ना, तो आपका टोकन टाइप बियरर है यहाँ पर। अगर आप लॉगिन में भी जाओगे ना वापस यहाँ पे, तो देखो टोकन टाइप बियरर है, आपको यहीं पर सेलेक्ट कर चीज़ें करनी पड़ती है सेलेक्ट को। तो क्या कर दो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जाओ अपने इसके अंदर और यहाँ लिख दो BEARR, ये आपका बियरर टोकन है यहाँ पर, ठीक है। और सेकेंड आपको क्या करना पड़ता है यहाँ से कि एक मिनट, यहाँ से पास किया। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से
आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेस टोकन, उस की को पास करना पड़ता है यहाँ पे। देखो टोकन हमारे को पता है कौन सा हमारे पास टोकन, देखो मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पर जाऊँगा यहाँ पर, और इसी को क्या कर दूंगा, यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। देखो इसी को क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके, देखो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। देखिए पहले कॉपी करके और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो मेरा यहाँ पर टोकन का काम बन चुका है। ठीक है, मैंने टोकन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो एक मिनट, अब इस तरह से टोकन मैंने पास कर दिया, पहला काम हो चुका है यहाँ पर। देखो इस तरीके से हम टोकन को पास कर रहे होते हैं यहाँ पर, और पहला पैरामीटर हो गया है हमारे पास यहाँ पर। अब देखो सेकंड पैरामीटर क्या पास करना पड़ता है, ऐड डॉट करके दोबारा से ऐड इंटरसेप्टर को कॉल करो, और इस इंटरसेप्ट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा अभी। तो इंटरसेप्टर को यहाँ पर कॉल कर दो। ठीक है, और लास्ट में क्या करता हूँ, बिल्ड मेथड को पे कॉल करना पड़ेगा, एंड बूम गाइस, देखो मेरा सिंपली यहाँ पर काम हो चुका है। देखो गाइस इतना मेरे पास काम हो चुका है, लेकिन देखो अभी तो मैंने आपको जस्ट ऐसी मतलब हार्ड कोडेड कर दिया, हार्ड कोडेड टोकन पास कर दिया। लेकिन आपको जब एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको कैसे काम करना है, देखो जब भी आपको कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिलेगा ना, तो जब भी आप लॉगिन करोगे, देखो अभी मैं लॉगिन नहीं कर रहा, यहाँ पर लॉगिन का कुछ काम नहीं कर रखा, मैंने जस्ट यहाँ पे लॉगिन किया, पोस्टमैन के अंदर जो टोकन मिला मैं यहाँ पे जस्ट पास कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आपको कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको कैसे काम करना है, जब आप लॉगिन करोगे ना, तो जो भी आपका टोकन आएगा या टोकन टाइप आएगा ना, उसको उठा के शेयर प्रेफरेंसेस नहीं तो डेटा स्टोर के अंदर सेव करवा देना। और डेटा एक बार वहाँ पे सेव हो जाएगा, देन उसको वहाँ से गेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओके और इंटरसेप्टर के अंदर पास करना पड़ेगा, और वहाँ से वैल्यू को गेट करके पास। तो ये एक रियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर होता है ऐसे, ठीक। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना है, बस आपको मैंने बता दिया कि चीज़ें कैसे पास होती हैं यहाँ पर। अब ये करना है कि मुझे इस ओकेसिटीपी को यहाँ पर ऐड भी करना होता है, देखो तो इस रेट्रोफिट लाइब्रेरी के साथ। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक और पैरामीटर देता हूँ, ओकेसिटीपी क्लाइंट मैंने पास कर दिया यहाँ पर, और यहाँ करता हूँ डॉट लिखता हूँ, और देखो यहाँ मुझे क्लाइंट पास करना पड़ेगा, और यहाँ से ओके एचटीटीपी क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा, एंड में देखो इतना सिंपल काम हो चुका है। देखो ये क्या हुआ, ओके एचटीटीपी क्लाइंट की मैं डिपेंडेंसी पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ ना, ये प्रोवाइड हो चुकी है। तो जब मैं यहाँ पर इसको पास करूँगा तो इसका मतलब क्या, यही है, यही फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, और देन मैंने क्या किया, क्लाइंट नाम का एक फंक्शन कॉल किया और ओके एचटीटीपी यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब जब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर्वर पर ना यहाँ पर, तो उसके साथ क्या होगा, जब भी मैं कोई डेटा सर्वर पर रिक्वेस्ट करूँगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ये आपका टोकन भी जा रहा होगा सर्वर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमारा बेसिकली काम होता है। आई होप गाइस कि आपको मतलब अच्छा आइडिया हुआ हो कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब देखो इतना काम हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज मान लो कि डेटा सर्वर से आ रहा है, डेटा सर्वर से आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उसके जो स्टेट्स है, जो उसकी एपीआई स्टेट है, लाइक सक्सेस हो गया, लोडिंग और फिर उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो हम उसी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यस, विद द हेल्प ऑफ सीड क्लासेस एंड जेनेरिक्स। तो मैं उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर यूटिल पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, देखो यूटिल पैकेज क्रिएट कर लिया। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर मैं करता हूँ एपीआई स्टेट नाम का, एपीआई स्टेट नाम का मैं यहाँ पर एक सीड क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक सीड क्लास क्रिएट कर ली जो कि आपका एपीआई स्टेट का होने वाला है। और देखो ये एक जेनेरिक्स होने वाला है, पहली बात तो जेनेरिक्स हम कैसे क्रिएट करें, यस, हम क्या कर लिखना पड़ता है, आउट लिखना पड़ता है, और यहाँ पे टी पास कर दिया सपोज। और इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा, मुझे कुछ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट, मतलब सब क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे इस सीड क्लास के अंदर। तो पहले मेरे पास क्या है, एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पर सक्सेस नाम का है, सक्सेस नाम का क्रिएट कर लिया। और ये भी क्या है, जेनेरिक होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आउट पास करके आर पास कर दो, आर और टी क्या है, जस्ट एक टाइप है, आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर क्या करता हूँ, पहले तो मैं कि यहाँ पर तो पहले डेटा जो जो इसके अंदर डेटा आएगा वो भी क्या होने, जेनेरिक्स होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आर पास कर देता हूँ, और ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर रहा होगा हमारे पास, एपीआई स्टेट को ही एक्सटेंड कर रहा होगा, एपीआई स्टेट पास किया और यहाँ से आर का कॉल कर दिया। ठीक है, इतना काम हो चुका। और सेकंड हमारा फेलियर के लिए आने वाला है, तो मैं करता हूँ एक डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ जो आपका फेलियर के लिए होने वाला है। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में चीज़ को बता चुका हूँ, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पे करता हूँ फेल मैसेज पास करता हूँ जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का ही होने वाला है। और इस एपीआई स्टेट को यहाँ पे कॉल किया जो कि आपका नथिंग है, बिकॉज ये जो होगा ना वो आपका जेनरिक से नहीं होने वाला। थर्ड आपका लोडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा लोडिंग के लिए, और ये क्या होगा, एपीआई स्टेट लेगा। ठीक है, यहाँ से, और इसको नथिंग पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिकली काम होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे अपना
जो स्टेट से एपीआई स्टेट से उसको मैंने क्रिएट कर लिया। अभी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे एक ना यहाँ पर एक मैं कॉन्स्टेंट नाम का एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को जो भी डेटा सर्वर से आ रहा होगा उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लो के थ्रू, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट नाम की फाइल क्रिएट की, और देखो मैं लास्ट वीडियो में वैसे बताया है, आप उसको एक बार वॉच कर सकते हो चीज़ें कैसे वर्क करती है वाली, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन के अंदर यहाँ मैं एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जो आपका एक जेनेरिक्स होने वाला है, जो क्या करेगा, जो भी आपका डेटा सर्वर से आएगा उसको अच्छे से अच्छे वे में मैनेज करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो भी आपका जेनेरिक टाइप का होने वाला है, और इसका नाम रखता हूँ टू रिजल्ट फ्लो नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और एज अ पैरामीटर एक सस्पेंडिंग लैम्डा फंक्शन लेने वाला है, ठीक है। तो मैं एक कॉल बनाता हूँ, कॉल नाम नेम इस फंक्शन का कॉल नाम है, और ये करेगा एक सस्पेंड फंक्शन होने वाला है जो क्या करेगा, रिटर्न देगा, क्या देगा, रिटर्न आपका एक जेनेरिक्स होने वाला है, ठीक है। तो देखो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ऑपरेटर फिर टू से आएगा, और यहाँ टी पास कर दूंगा बिकॉज ये जेनेरिक्स है। और जो इसका रिटर्न टाइप क्या होना है, वो फ्लो होने वाला, ठीक है। बिकॉज जो भी डेटा सर्वर से आएगा, जो भी डेटा सर्वर से आएगा वो इस सस्पेंडिंग इस रिस्पॉन्स इस फंक्शन इस कॉल के अंदर आने वाला, ठीक है। इस कॉल फंक्शन के अंदर आने वाला है। अब जो भी डेटा आएगा सर्वर से मैंने अपने पास रख लिया, मुझे करना पड़ेगा दूसरी तरफ मुझे भेजना है उस चीज़ को, तो मैं फ्लो के थ्रू भेजूंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लो को आपको कॉल करना पड़ेगा यहाँ से। और कैसे वो एक और चीज़ यहाँ पर बात ये है ना कि फ्लो में अभी कोरूटीन्स का जो लेटेस्ट लाइब्रेरी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो आप इसको एक बार कर लेना। यहाँ पर कहाँ गया कोरूटीन्स, देखो कोरूटीन्स का जो ये लेटेस्ट वर्जन है ये आपको एक बार करना, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को ऐड नहीं करोगे ना तो आप फ्लो की लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपको इस वर्जन पर ध्यान है, 1.5.2 जो वर्जन है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है, कोरूटीन के लिए। अभी क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ कांस्टेंट के अंदर, और यहाँ पे करता हूँ फ्लो लिख के, और मुझे यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा, येस, मुझे रिटर्न क्या करवाना है, येस। जो मैंने सीड क्लास क्रिएट की थी उसके अंदर जो डेटा होगा वो मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे एपीआई जो भी आपका स्टेट्स थे उसको कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ मुझे टी को कॉल रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इतना काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखो सबसे पहले जाता हूँ, जब भी ये फंक्शन सब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो वहाँ पे आपका लोडिंग होने वाला है, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली कि यहाँ एमिट करना पड़ेगा, एमिट कर दूंगा यहाँ से। देखो यहाँ से एमिट नहीं कॉल हो रहा बिकॉज मुझे करना पड़ेगा इक्वल टू डाल के इस फ्लो बिल्डर को भी यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। फ्लो कॉल कर लिया, और यहाँ मुझे करना पड़ेगा एमिट कॉल करना पड़ता है, जहाँ पर क्या होगा आपका जो भी एपीआई स्टेट डॉट जो भी आपका लोडिंग है इसको कॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना हो गया। अब सपोज मान लो कि मुझे डेटा को एक्सेस करना है, सर्वर से गेट कनेक्ट है कोई, या इस कॉल के अंदर होगा आपका, तो पहले कर दो कॉल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दो, और कॉल नाम का मैंने फंक्शन भी यहाँ पे देखो ये क्या कर दो, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स पास कर दो, जो रिस्पॉन्स आएगा इक्वल टू, और इस कॉल नाम के जो फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया बिकॉज इसी कॉल के अंदर सारा डेटा आने वाला है, आ चुका है। और मैं देखो कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर रिस्पॉन्स जो इस सक्सेसफुल है इसका मतलब डेटा आपका आ चुका है। मुझे क्या करना है, इस रिस्पॉन्स से क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी कॉल करके वजह से एक लेट कॉल को कॉल करना पड़ेगा, सिग्नल सेफ्टी के लिए कॉल कर लिया। अब देखो इसके अंदर आपका डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे डेटा को कॉल कर लिया, और इससे डेटा को क्या करना है मुझे, मतलब एमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एमिट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं क्या डेटा एमिट करना है, क्या सक्सेस को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एपीआई स्टेट को यहाँ पर कॉल करके एपीआई स्टेट डॉट यहाँ पे कर दो, इस सक्सेस को कॉल किया, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा भेजना पड़ेगा यहाँ पर। तो डेटा को अपने यहाँ पे सेंड कर दिया, तो एंड इतना काम हो चुका है। अब सेकंड क्या करना है आपको, एल्स पार्ट में आना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एल्स पार्ट में आ गया, और यहाँ से क्या करना, रिस्पॉन्स डॉट एरर बॉडी को कॉल करना है, और यहाँ से मुझे करना है लेट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक एरर को पास कर दो, ठीक है। एरर को यहाँ पे पास कर दिया, और मैंने क्या किया, इस एरर को डॉट करके यहाँ से क्लोज कर दिया, पहले क्लोज कर दिया, और इतना हो गया। अब मैं करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा मुझको उस एरर को। तो मैं करता हूँ यहाँ से एपीआई स्टेट डॉट मैं यहाँ पे करता हूँ फेलियर को कॉल करके, और यहाँ पर डेटा रखना पड़ेगा, इस एरर डॉट स्ट्रिंग को कॉल कर डॉट टू स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है।
तो इतना हो चुका है। अभी गाइस देखो सपोज मान लो कि मुझे इसको ट्राई और कैच प्रो के अंदर रखना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन आता है तो हैंडल हो जाएगा। ठीक है, ट्राई में रख दिया और यहाँ मुझे कैच पास करना पड़ता है, तो कैच में आपका ये आपका एक्सेप्शन ही हो जाएगा। और देखो इसमें हुआ क्या, आपको इसी को कॉपी करना पड़ता है, यहाँ पर कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट पास कर दिया और ई पास करके ई डॉट मैसेज और टू स्ट्रिंग को मैंने ऐसे कॉल कर दिया। तो इस तरीके से हमारा काम हो चुका है। अभी का इस डरने वाली बात नहीं, अभी बताता हूँ मैंने ये फंक्शन क्यों क्रिएट कर दिया है। देखो अभी मुझे क्या करना है, मैंने सब कुछ रिक्वेस्ट तो कर दी, लेकिन जो भी मुझे डेटा को गेट करना पड़ता है वो मुझे कहाँ करना पड़ता है, ये सब मुझे रेपोजिटरी में करना पड़ता है। तो मैं उस चीज़ को कैसे करूँगा, यहाँ पर डेटा फाइल में जाता हूँ यहाँ पर, और एक रेपोजिटरी नाम का मैंने यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर दिया। और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो एक मेन रेपोजिटरी नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और ये करेगा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर। देखो पहले मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता हूँ, इंजर्ट लिखते कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल्यू पास करके यहाँ करता हूँ एपीआई सर्विस, मैंने वो पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे कैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट कि जितना भी डेटा इस एपीआई सर्विस पे है उसको मैं गेट कर सकूँ, उस फंक्शन को यहाँ पर गेट कर सकूँ। तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे एक फंक्शन बना पड़ेगा गेट डिटेल नाम का। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमेशा क्या करता हूँ इस रेपोजिटरी के अंदर एक फ्लो रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, एक फ्लो को रिटर्न करवा रहा हूँ। तो देखो मैंने जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइल क्या कर रखा है, ये एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है जो कि आपको फ्लो रिटर्न करवाएगा। ठीक है, क्या करेगा, फ्लो रिटर्न करवाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू रिजल्ट फ्लो को यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, और देखो ये मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एपीआई सर्विस से मुझे कॉल करना पड़ेगा गेट डेटा को, एंड बुक गाइस देखो इतना मेरा सिंपली काम हो चुका। बिकॉज आपने खुद नोटिस किया ना, ये रिजल्ट फ्लो क्या है, सस्पेंडिंग फंक्शन है लेकिन रिस्पॉन्स ऑफ टी करा टी ऑफ किसी भी टाइप का हो चुका है। तो जो एपीआई सर्विस में देखो ये सस्पेंडिंग फंक्शन है और रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना विद, और यहाँ पे रिस्पॉन्स सर्वर रिस्पॉन्स है, सर्वर रिस्पॉन्स टी टाइप का हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को पास किया, तो ये एक बेटर वे था काम करने के लिए। उसके देखो मेरे को आगे कुछ नहीं करना, कैसे एक यूआई नाम का पैकेज क्रिएट कर ले जहाँ मुझे व्यू मॉडल के लिए काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया यूआई पैकेज, और यहाँ पे देखो सिंपली क्या काम करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, एक मेन, देखो मैं करता हूँ यहाँ पर एक मेन व्यू मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। मेन व्यू मॉडल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, क्लास क्रिएट कर ली। और अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ ऊपर जाके, जिसका नाम है हेल्प व्यू मॉडल नाम का। और यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मॉडल को एक्सटेंड करना पड़ता है। यहाँ पर व्यू मॉडल को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंजेक्ट एनोटेशन को कॉल करना पड़ता है। तो पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो, और यहाँ पर इंजेक्ट एनोटेशन को भी यहाँ पे कॉल करके एक प्राइवेट वैल्यू मेन रेपोजिटरी को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा मेन रेपोजिटरी में फंक्शन है उसको कॉल करवा दो यहाँ पर। तो डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दो और इस मेन रेपोजिटरी से कॉल कर दो कैटेगरी को। देखो इतना काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अपने जाना है मेन एक्टिविटी के अंदर। तो देखो मेन एक्टिविटी में जाऊँगा, अब यहाँ मेरा कुछ काम बचा नहीं है, तो मैं ऊपर पहले एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके पहले एक व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्राइवेट वेल पास करके व्यू मॉडल पास कर दो। व्यू मॉडल किस टाइप का, मेन व्यू मॉडल होने वाला है। ठीक है, मेन व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल लिख करता हूँ, व्यू मॉडल्स लिख दिया। ठीक है, ये आपका एक केटीएस की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप व्यू मॉडल का इंस्टेंस इजीली प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद जाना है गेट डिटेल्स नाम का, मैं करता हूँ एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ मैं जितने भी मेरे पास रिस्पॉन्स है, जितने भी मेरे पास एपीआई के स्टेट है उसको मैनेज कर पाऊँ, उसको हैंडल कर पाऊँगा। तो देखो पहले लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च मैंने स्टार्टर को यहाँ से कॉल कर दिया, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैन एक्सप्रेशन को कॉल कर दो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले तो इस व्यू मॉडल से कर दो डेटा गेट करके एक कलेक्ट को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस कलेक्ट के अंदर क्या है, आपका एपीआई स्टेट गिवन है। ठीक है, इस एपीआई स्टेट का आपका एक सील क्लास गिवन है जिसके अंदर आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, के रिस्पॉन्स यहाँ पर। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ से वैन एक्सप्रेशन को कॉल करना पड़ेगा, इट यहाँ पर पास करके। अभी मैंने इस सक्सेस के लिए देखता हूँ, यहाँ पर सक्सेस को कॉल करके सक्सेस कर लिया था। इसके बाद करना है इस आपको फेलियर को कॉल करना पड़ेगा, फेलियर कॉल कर दिया। और उसके बाद लास्ट में करना पड़ेगा, आपको लोडिंग के लिए करना पड़ता है
तो यहाँ पर आपने लोडिंग कर दिया, ठीक है। देखो इतना हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी जब भी सक्सेस आता है तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी बाइंडिंग डॉट में अगर अप्लाई करता हूँ तो बाइंडिंग डॉट अप्लाई में क्या इसके यहाँ पर टेक्स्ट कीवर्ड है, टेक्स्ट डॉट इज विजिबल जो है उसकी विजिबिलिटी ट्रू कर देता हूँ। और ट्रू करते, एक मिनट, ट्रू करते हैं। और जो प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी है इसको मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से फॉल्स कर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो ये टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट आपका क्या है जहाँ मैं आपको डेटा को शो करवाने वाला हूँ। प्रोग्रेस बार आपका क्या है, जहाँ आपका प्रोग्रेस जनरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको फॉल्स कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। और मैं करता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर कुछ डेटा को टेक्स्ट शो करवा देता हूँ जो आपका इट डॉट डेटा से आएगा। और यहाँ मुझे करना पड़ेगा, सपोज मान लो कि जो मैसेज है या सक्सेस पाथ जो कोई मैसेज है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अभी आपको उसमें यहाँ पे करना पड़ेगा, इसी को कॉपी कर, तो फेलियर के लिए। और फेलियर में कैसे क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट ट्रू करना है, इसको प्रोग्रेस को फॉल्स करना, ठीक है। और इधर क्या करते हो, यहाँ पे जो भी अगर आपका कुछ मैसेज अगर एरर आता है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, इट डॉट मैसेज को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। कॉल हो गया, ये इतना काम हो चुका है। लास्ट आपका लोडिंग के अंदर है, ठीक है। तो इस लोडिंग में देखो आपको कुछ नहीं करना है, हाँ लोडिंग में तब कुछ नहीं करना होता। जैसे इसको क्या करते हो, यहाँ से फॉल्स कर दो और इसको यहाँ से ट्रू कर दो, ठीक है। तो आई होप गाइस कि इतना तो मेरा काम हो चुका है और आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली हम टोकन को कैसे पास कर रहे होते हैं सर्वर को। ये बहुत ज़्यादा ईजी काम था, ठीक है। तो देखो अभी मैं करता हूँ, एक बार ऐप को रन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो गाइस देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओके आ रहा है, ठीक है। जो हमें था यहाँ पर मैसेज के अंदर रिक्वेस्ट ओके यही आ चुका है। तो देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक टोकन एक्सेस टोकन कैसे पास कर सकते हैं सर्वर पर। आई होप गाइस कि बहुत ज़्यादा ईजी था कि हाँ हम टोकन कैसे पास कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है।